इस टैग को हम प्री टैग बना लेते हैं, ताकि अगर ये फोर में उसने स्पेस ऐड की है तो हमें पता चल सके कि साइड पर स्पेस आई है या नहीं आई। क्योंकि जो पी टैग होता है वो जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उसको गायब कर देता है। तो इसको रन करते हैं और इसको लिखते हैं प्री। हाँ, ये देखें। अब प्री टैग लिखने से साइड पर जो स्पेस है वो आ रही है। तो अगर ये डिजिट इस तरह और ज्यादा कर दें, चार पूरे हैं, तो अब ये स्पेस ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर इसको हम बढ़ा दें, हम इसको 5 कर दें, तो टोटल लेंथ जो है वो 5 होनी चाहिए। मतलब चार तो ये है, और एक स्पेस मिलाकर ये उसकी टोटल लेंथ 5 बना देगा। ये देखें, एक स्पेस मिला दी उसने। तो ये पैड स्टार्ट ये करता है। यहाँ पर जो भी आप उसको देंगे वैल्यू, यहाँ पर जो भी आप वैल्यू देंगे वो आ जाएगी, बेशक जीरो या स्पेस या जो भी है। तो इस इसका नॉर्मल यूज केस जो करेंसी में हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो उसके लिए होता है कि अगर वन लिखा हुआ है तो ये इस तरह 001 आ जाए। अगर ये कुछ और 200 लिखा हुआ है, 201, तो ये इस तरह आ जाए। अगर मजीद उसमें और कुछ लिखा हुआ है तो इस तरह आ जाए। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर ज़ीरो उसमें वो ना शामिल हो। तो ये पैड स्टार्ट ये करता है। या उसका है कि यहाँ जीरो के बजाय आप एक्स भी लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हम लिखेंगे वो स्टार्ट में वो लगाता जाता है। अच्छा, पैड अ नंबर कन्वर्ट द नंबर टू अ स्ट्रिंग फर्स्ट। अच्छा, पहले उसको स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट कहता है करो, और फिर आप लगाओ, क्योंकि ये स्ट्रिंग मेथड है। तो अगर आपके पास वो कहता है कि कोई नंबर है, तो उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं अगर 10 लिख दूँ तो चेक करते हैं कि क्या ये 10 के साथ लगाता है या नहीं। 10 नंबर है, 10 नंबर है, और ये 10 से पहले दो जीरो आनी चाहिए। लेकिन ये एरर है, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि नंबर के साथ वो नहीं लगा सकता। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह, कि जो नंबर है उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। नंबर में नहीं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर चलाएंगे तो फिर लग जाएगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे कर लें, अ, इधर करने के बजाय यहाँ कर लें, ऐसे। तो फिर सही नहीं है, फिर भी सही है। लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये इसकी जो वैल्यू है वो पीछे इस तरह कन्वर्ट हुई हुई आएगी या नहीं। वो बैकएंड से आ रही होती है, बाज़ दफ़ा ये यूज़र इंटर करता है। तो वो नंबर भी इंटर कर सकता है या स्ट्रिंग भी इंटर कर सकता है। तो इसलिए पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसको हम उसके साथ ये पैड स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। पैड एंड ये क्या करता है, ये भी सेम उसी तरीके से करना चाहिए इसको भी, लेकिन ये लास्ट पे ऐड करता है। और इसमें जीरो लास्ट पे ऐड करना बड़ा खतरनाक है। ये देखें, ये 5,000 उसको बना देगा। तो अगर यहाँ पर कुछ और है इस तरह, और ये फोर ज़रूरी नहीं है, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फाइव भी कर सकते हैं, इधर भी फाइव फाइव देना ज़रूरी नहीं, 1 2 3 भी कर सकते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 5 होनी चाहिए। ऑलरेडी 5 है तो ज़ीरो नहीं लगेगी इसके साथ, लेकिन ज़ीरो नहीं लगी है। लेकिन अगर कम है तो फिर ये इसके एंड पर ज़ीरो लगाता जाएगा जब तक उसकी लेंथ 5 नहीं हो जाती। तो एक ही ज़ीरो लगाने से 5 होगी टोटल, मतलब 5 इनसे बन गए। तो ये चीज़ डिफाइन करती है ये वाली कि कितनी होनी चाहिए लेंथ। ये पैड एंड करता है इस तरह काम, और इसके साथ एक्स भी, जो भी मतलब कि स्पेस भी लगा सकते हैं, एक्स भी लगा सकते हैं, जो वैल्यू भी लगाएंगे वो साथ उसको ऐड करेगा। तो सेम इसका भी वही तरीका है कि अगर नंबर है तो आपको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग का मेथड है, स्ट्रिंग मेथड्स हैं। तो ये स्ट्रिंग मेथड से हमारे और भी है क्या, और भी है। अच्छा, एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग करेक्टर, स्ट्रिंग का करेक्टर निकालना हो तो वो कैसे
कर सकते हैं। ये चार ऐट है कि करेक्टर ऐट और आगे पोजीशन देनी होती है कि फलां पोजीशन वाला करेक्टर निकाल के दो। चार कोड ऐट पोजीशन, अच्छा ये दोनों का देखते हैं कि क्या करता है। चार ऐट क्या करता है, वो जिस जो आप उसको पोजीशन देंगे, यानी कि इंडेक्स देंगे प्रोग्रामिंग के लफ्जों में इंडेक्स मतलब कि ये जीरो से इसको ऊपर स्टार्ट होता है। मतलब ये जीरो नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर है, थर्ड पे है, और ये फोर्थ पर है। तो इसको आप लोगों को खुद ही जब ट्राई करनी हो आपने, तो आप खुद को मतलब कि ये दिया है आपने, समझ आई है इसकी कि अच्छा ये इसको जो पोजीशन देंगे, जो इंडेक्स देंगे, ये वो निकाल के देता नंबर। तो आपने खुद से जब ट्राई करना होता है तो आप खुद को टास्क दिया करें। आप खुद को कहा करें कि अच्छा चलें, यहाँ से मैं ये वाला आर निकालना चाहता हूँ, ये वाला आर, तो कैसे निकालूंगा। तो आपने क्या करना है, ये कौन सी पोजीशन पर है वो काउंट करना पड़ेगा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, स्पेस भी काउंट होगी, 6, 7, 8। तो यहाँ पर अगर मैं 8 लिखता हूँ तो फिर वो आना चाहिए आर। तो ये चेक किया, और 4 8 आर। तो ये क्या क्या चलता कैसे है, पहले स्ट्रिंग का वेरिएबल, जो भी स्ट्रिंग हो उसका वेरिएबल जिस वेरिएबल में स्टोर हो, और आगे फंक्शन लगा देना 4 8 का। तो वो उस पॉइंट पर जो करेक्टर है उसको निकाल देता है। चार कोड एट, ये क्या करता है, मेथड रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द करेक्टर एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। अच्छा, उस करेक्टर को यूनिकोड में वो निकाल के दे देता है कि उसका प्रोग्रामिंग के लफ्जों में कोड क्या है। तो एच का जो यूनिकोड है वो क्या है, ये निकाल कर देगा। 72 नंबर पर आता है एच। आप गूगल से चेक भी कर सकते हैं कि यूनिकोड ऑफ, मैं डब्ल्यू का चेक करता हूँ कि क्या है, यूनिकोड ऑफ डब्ल्यू, ये वाला इतना मुश्किल, यू प्लस इतना। अच्छा, वहां से मैं चेक करता हूँ कि वो क्या निकाल के देता है। डब्ल्यू कौन से नंबर पर है, काउंट करके बताएं जरा। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पर है। तो यहाँ पर 6 लगाऊंगा। ये क्या कर रहा है, ये तो कोई और कर दिया मैंने। यूनिकोड वाला है ये ऊपर वाला, और यहाँ पर 6 अगर मैं लगाऊंगा, सेम वही स्ट्रिंग है, तो 6 लगाने पर ये आ जाना चाहिए। ये 87 है, 87 इसका कोड है। गूगल पर वो सही तरीके से नहीं आ रहा था, उसमें वो प्लस करके और तरीके से वो बता रहा था। तो ओरिजिनल यूनिकोड है वो ये है। अच्छा चलें, बहरहाल नेक्स्ट है हमारे पास। आप इंडेक्स देकर उस पूरे करेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले 4 8 में आपने उसमें भी इंडेक्स ही देते हैं, लेकिन साथ वो फंक्शन में लगाना पड़ता है, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ता है .4 8, वो पूरा फंक्शन लिखना पड़ता है, और उसमें वो देते हैं हम उसका इंडेक्स यानी कि पोजीशन। तो वही काम हम ये बड़ी ब्रैकेट्स लगाकर, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं डब्ल्यू ही निकालना चाहता हूँ, जो कि मैंने गिना हुआ है 6। 6 पर ही है ना, हाँ 6 पर, ये 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि इंडेक्स से 0 से स्टार्ट किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखें, ये डब्ल्यू निकाल के दे देगा। तो ये स्ट्रिंग में से जिस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए वो इस तरह लिखेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या कहता है, प्रॉपर्टी एक्सेस माइट बी लिटिल अनप्रिडिक्टेबल, इट मेक्स स्ट्रिंग लुक्स लाइक एरे। अच्छा, एरे की तरह ये उसको लगता है, लेकिन होते नहीं। आगे देखेंगे हम एरे क्या होते हैं। एरे भी इस तरीके से होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग भी वो कहता है कि लगता तो एरे है, लेकिन उस तरह का ये होता नहीं है। गिव नो एरर, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, मतलब कि 0 नंबर पर आप ए लगाना चाहते हैं, 0 इंडेक्स पर, तो चलाएंगे तो वो, अब एरर भी उसने कोई नहीं दिया, और उसने वहां पर लगाया भी नहीं है। तो ये इसमें
वो कहता है कि अनप्रिडिक्टेबल, इसमें ये थोड़ी सी हो जाती है। अच्छा, एरे में, इसी को एरे में लिखना हो, इसी को हमने एरे में लिखना हो, तो एरे में लिखने के लिए बड़ी ब्रैकेट लगाई जाती है, आगे हमने पढ़ना है, और उसके अंदर हमने वो अपने लेटर्स लिखे जाते हैं। यहीं से हम एरे पढ़ भी लेते हैं। लेट्स सपोज लिखा हुआ है एच, और आगे कॉमा लगाया जाता है दूसरे लेटर के लिए, और दूसरा है एल, और कॉमा, फिर एल, और कॉमा, फिर ओ। तो ये हेलो को मैंने अरे में लिखा है। तो इसकी ये जो वैल्यूज हैं एक्सेस करने के लिए सेम उसी तरीके से इंडेक्स दे देना है हमने टेक्स्ट को। ये जो ये टेक्स्ट है, अच्छा ये वाला हम अभी इसको मिटाते हैं कि ये क्या करता है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। मैं टेक्स्ट में से निकालना चाहता हूँ अब अ, ये वाला ओ। तो ये 0 1 2 3 लिखूंगा तो ये हमारे पास ओ आ जाएगा। ये देखें, सेम स्ट्रिंग में भी इसी तरह करते हैं। अब स्ट्रिंग के साथ भी क्योंकि यही बिहेवियर हम यूज कर सकते हैं, तो वो कह रहा है कि अरे की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअल में अरे होता नहीं। अरे के साथ हम ये वाला काम कर सकते हैं जो ये इसने किया हुआ है, कि 0 नंबर पर आप ए लगा दो। तो अरे में तो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट प्रिंट करवाऊं, तो ये क्या करेगा, 0 नंबर पर ए लगा देगा। और ये देखो, एच को रिप्लेस करके उसने एलो बना दिया है, 0 नंबर पर ए लगा दिया है। लेकिन स्ट्रिंग के साथ हम इस तरह नहीं कर सकते। तो ये अरे भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अच्छा, स्ट्रिंग को अरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहता है कि a string can be converted to an array with split method। split मेथड के साथ हम स्ट्रिंग को अरे बना सकते हैं। और यहाँ पर उसको हमने डेलीमीटर देना होता है कि किस को देखते हुए आपने स्प्लिट करना है। ये देखते हैं इसके एग्जांपल में, ये देखें, कह रहा है कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, और इसको कॉमा की बेस पर आप स्प्लिट करो। तो जहां जहां कॉमा है, वो उनमें से इसको पहला करेक्टर काउंट करेगा, ए को, बी को दूसरा, सी को तीसरा, डी को, इसी तरह सो ऑन, और अरे में डाल देगा एक। और यहाँ पर अगर हम प्रिंट करवाना चाहें माई अरे, और स्प्लिट करके वो माई अरे में डाल दिया, और माई अरे को हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर वो इसको, जो आपकी करली ब्रैकेट्स हैं वो प्रिंट नहीं होती हैं इधर, इधर डायरेक्ट उसकी जो आउटपुट होती है वो प्रिंट होती है। तो एक्चुअल में इसके साथ इधर करली ब्रैकेट भी वो लगी हुई होती हैं, आप समझे। तो ये अरे बन गया। अब अरे का आप फर्स्ट करेक्टर निकालना हो तो 0 लिखेंगे तो ए निकल आएगा, और यहाँ पर ए शो होगा। ये देखें, 1 लिखेंगे तो आगे वाला हिस्सा निकल आएगा। वो तो स्ट्रिंग में से भी निकल आता है, ये पूरी स्ट्रिंग है, इसमें से भी निकल आएगा। अच्छा, ये हम अगर ये स्प्लिट नहीं करते, और ये स्प्लिट मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं वो टेक्स्ट ही लिख देता हूँ जो है ऊपर, तो अब आपने बताना है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 की। कोई बता सकता है क्या आएगी? कमेंट में बताएंगे तो फिर मैं आगे इसको रन करूंगा। जल्दी बताएं। बी आएगी। बी आएगी। इसने इसको यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, 0 1, और 1 कॉमा है, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में तो कॉमा भी काउंट होता है। तो कॉमा आएगा, ये देखें। अगर हाँ ये, जी। हाँ, अगर ये अरे होता, मतलब इस तरह स्प्लिट करके उसको अरे में कन्वर्ट किया हुआ होता, तो अब ये बी आएगी। अब बी आएगी, क्योंकि इसने उसको अरे में कन्वर्ट कर दिया। अरे में जब कन्वर्ट हो जाता है फिर कॉमा काउंट नहीं होते। और अरे में हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे पहले हमने किया था किसी भी इंडेक्स पर। ई को रिप्लेस करना है तो इसका इंडेक्स चेक करें कौन सा है,
और वो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं वो लगा के, जैसे पहले ऊपर किया था हमने। इसी तरह वो कह रहा है कि आप ये स्पेस के साथ भी कर सकते हैं और ये इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कॉमा है। यहाँ पर मैं स्पेस के साथ अगर इसको करना चाहूँ तो क्या जवाब आएगा भला? स्पेस के साथ बीच में कोई स्पेस है ही नहीं, तो इसको ये अरे इस पूरे को इस पूरे को इस पूरे को वो 1 इंडेक्स पर ही डालेगा। चेक करते हैं। वो देखो 0 इंडेक्स पर उसने वो पूरा ABC को ही डाल दिया उठाकर, क्योंकि स्पेस उसको मिली ही नहीं यहाँ पर। और अगर यहाँ स्पेस हो और आगे हो AEF, लेट्स सपोज, तो अब इसके ये कितने पार्ट बनेंगे? स्पेस से इधर वाला एक और आगे वाला दो, मतलब कि किस पोजीशन से उसने आपको काट के देना है। अब स्पेस का हम कह रहे हैं कि स्पेस यहाँ पर, वहां से इसको काट काट के अरे में डालो, अरे के एलिमेंट बनाते जाओ, तो एक एलिमेंट अरे का ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। रन करेंगे ये पहला, और दूसरे नंबर पर यानी कि 1 पोजीशन पर अरे में ये आएगा पूरा, क्योंकि स्पेस सेंटर में एक, ये तो दो इससे ही बनेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं कुछ और लगा देता हूँ, कुछ भी आप अपनी मर्जी का जहाँ से उसको काटना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप की पोजीशन से काटना चाहते हैं, तो कितने हिस्से बनेंगे? ये एक हिस्सा ये बन जाएगा, 2 और 3 बनने चाहिए। ये देखें 1 पोजीशन पर कौन सा उसने काट के दिया है, ये 0 पर ये आएगा इतना, और 1 पर ये आएगा कॉमा समेत, और जो 2 है मतलब कि तीसरा हिस्सा वो EF आएगा 2 पर। तो जो आप उसको डेलीमीटर देंगे, ये सेंटर वाला स्प्लिट का जो सेंटर वाला है, आपको इसको पैरामीटर देते हैं ना, इसको बोलते हैं डेलीमीटर। कि यहाँ से आपने उसको जिस हिसाब से काटना चाहते हैं। इट सेपरेट्स रिटर्न अरे विल बी अरे ऑफ सिंगल कैरेक्टर। अगर अगर आप इस तरह का सेपरेटर यूज करते हैं, सेपरेटर भी कहते हैं इसको, मतलब कि स्पेस नहीं डालते और ये पूरा स्पेस के बगैर अगर करते हैं, फिर वो सिंगल कैरेक्टर वाला ही, जैसे वो पहले हमारे केस में आया था, पूरे का पूरा एक ही वो बना के दे देगा। अरे तो बनाएगा लेकिन एक ही हिस्से वाला। ये फार लूप लगा के उसने उसको किया हुआ है, कि हम जरा मिटाते हैं अभी, ताकि पता चले कि वो इसके साथ करने पर जवाब क्या आता है। टेक्स्ट इज इक्वल टू है, अच्छा यहाँ टेक्स्ट एम्प्टी कर दिया उसने, ये नहीं करना ना हमें। हमें यहाँ पर माई अरे की वैल्यू चाहिए कि जब वो उसको सेपरेट करता है तो फिर ये क्या आता है यहाँ पर, ये देखें ये पूरा ही, अच्छा क्योंकि कंप्लीट रे लिखा है तो फिर तो पूरा ही आएगा। ये हाँ कोई स्पेस नहीं, कह रहा है कि जहाँ कोई भी स्पेस ना हो वहां से काटने शुरू करो, तो हर एलिमेंट के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है, तो वहां से वो काटेगा उसको। मिसाल के तौर पर वेरीफाई करने के लिए, अगर ये रे बन गया तो यहाँ से मैं उस रे का ये लेना चाहता हूँ, तो क्या लिखूँ यहाँ पर मैं अंदर? 1 लिखूंगा, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। कोई आता, हाँ उसने उसको रे में कन्वर्ट करवा के दे दिया है स्पेस के, अगर मतलब कि एक दूसरे के साथ ही ये मिली हुई है। अगर ये करेंगे तो फिर ये उसको पूरी हेलो को एक बना देगा। अच्छा बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो स्पेस उसको मिली नहीं है। नहीं बना दिया है। ये जवाब हमें अनडिफाइन सेकंड वाला है, सेकंड हिस्सा बता रहा है, सेकंड हिस्सा क्योंकि उस रे का है ही नहीं, उसमें एक ही एलिमेंट 0 इंडेक्स पर पड़ा है। हेलो एक ही एलिमेंट 0 इंडेक्स पर पड़ा है, तो वो आएगा, क्योंकि स्पेस इसके अंदर है ही नहीं। अगर हम इसको ऐसे करना चाहते हैं तो फिर, क्योंकि उसने बता रहे हैं ना कि जहां पर कोई स्पेस ना हो वहां से काटो, तो इन दो के दरमियान भी कोई स्पेस नहीं, इनके दो के सब को वो काटेगा इसमें से और एरे बना देगा। ओके जी, सेटिंग मेथड्स हमारे फाइनली कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी 2 चीज़ें और पड़ी हैं। सेटिंग सर्च वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बाज दफ़ा हमें वो बहुत सारी चीज़ें ढूंढना पड़ जाती हैं। और
अच्छा, 1 मिनट मुझे मैसेज देखने दें किसके आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है कि सर्च करने के लिए इंडेक्स ऑफ का एक फंक्शन होता है। इंडेक्स ऑफ लोकेट, ये लोकेट का इंडेक्स मालूम करके दो स्ट्रिंग के अंदर से। तो ये पहले वाले का इंडेक्स मालूम, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट है जो है वो दे देगा। यानी कि ये लोकेट है ना, तो ये जीरो से काउंट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये एल जो है वो 7 नंबर पर है। तो 7 हमें ये इंडेक्स देगा, और सेकंड वाले का नहीं देगा। ठीक है, जो जो भी पहले आएगा उसका दे, बेशक अब यहाँ पर भी ये हो, आगे यहाँ पर भी हो, सेम उसी तरीके का, फिर भी ये 7 ही हमें रिटर्न करेगा। ये देखें, क्लिक में किया है काफ़ी दफ़ा, लेकिन वो 7 ही आ रहा है। तो ये इंडेक्स ऑफ का फंक्शन ये काम करता है। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब ये लास्ट वाला देता है कि यहाँ पर वो एंड पर है, एंड वाले में से ढूंढ कर दो। तो फिर ये इसका देगा, जहां पर ये एल स्टार्ट हो रहा है इसका। काउंट करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये अ, एक उसकी ये स्ट्रिंग लगी हुई है, एक सिंगल कोट, ये भी काउंट होगा। और 21 से स्टार्ट हो रहा है लास्ट इंडेक्स, तो ये 21 आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि लास्ट इंडेक्स ऑफ जॉन, लेकिन इसमें तो जॉन है ही नहीं। तो फिर ये क्या करेगा अगर उसको ना मिले तो? -1 देगा क्या? हाँ, -1 देगा, कि अगर उसको वो इंडेक्स में नहीं मिला तो वो उसको -1 दे देगा, कि इसका मतलब होता है कि उसको नहीं मिला वहां पर। अच्छा, ये इसको पैरामीटर भी दे सकते हैं हम, कि 15 लेंथ के बाद जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आप चेक करके दो। यानी कि आप काउंट करो कि इंडेक्स नंबर 15 के बाद आपने देखना शुरू करना है, और वहां से लोकेट जो आए उसका आप मुझे इंडेक्स दो। तो ये 21 ही देगा, सेकंड वाला। क्योंकि 15, ये तो 7 यहाँ पर आता है ना, इस एल पर 7 आता है, तो कह रहे हैं कि 15 के बाद वाला देकर दो। अगर इसको हम यहाँ पर लिख दें 10, तो फिर क्या आएगा भला? फिर भी वो 7 के बाद वाला ही 21 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 6, 6 के बाद वाला तो ये 7 है, मतलब कि फर्स्ट वाला ही इसको मिल गया है लोकेट, तो 7 ही देगा। और लेट्स सपोज हम 7 लिख देते हैं, और इंडेक्स भी उसी पर है, और 7 लिख देते हैं कि 7 के बाद वाला। अच्छा, बाद वाला है तो वही आएगा, 7 समेत या उसके बाद वाला। अच्छा, जो नंबर आप देंगे अगर वो उसको उसी पर मिल गया तो वही देगा, और अगर उसके बाद मतलब 8 लिख दें तो फिर वो 8 के बाद सर्च करेगा, और जहां उसको मिलेगा वो मिला उसको आपको रिटर्न कर देगा, अगर साथ ही आप वैल्यू देते हैं उसको तो। ठीक है, इजी है ये तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रिंग सर्च, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। सर्च करके वो बताता है कि ये उसमें है या नहीं है। तो ये क्या करता है? सर्च मेथड रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, ये भी वो फर्स्ट की पोजीशन ही रिटर्न करता है। जैसे पहले वाला क्या था, फंक्शन का क्या नाम था अभी जो हमने रीड किया? फर्स्ट इंडेक्स, हाँ फर्स्ट इंडेक्स, उसमें भी ऐसे ही था। फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट वाला जो है वो सेम ये सर्च की तरह काम करता है। लोकेट की जो पोजीशन वो जहाँ पर वो है उसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, 7 यहाँ पर आता है, तो 7 उसकी रिटर्न करेगा। अच्छा, सर्च में भी क्या हम
दे सकते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, ये उसका कोट लगाकर, स्लैशेस लगाकर, अगर हम उसको सर्च करना चाहें तो फिर क्या होता है? क्या हो गया है? अच्छा, लोकेट के अगर इधर उधर आप ये स्लैशेस लगा दें तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। इसमें भी ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग ये रिटर्न करता है सर्च में, सेम उसी तरीके से ही। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिड यू नोटिस, क्या चीज वो कह रहा है नोटिस आपने की है? टू मेथड इंडेक्स ऑफ और सर्च आर इक्वल, क्या ये सेम है? इंडेक्स ऑफ में हम वो सेकंड पैरामीटर दे सकते हैं, और सर्च में हमने सेकंड पैरामीटर नहीं देकर देखा। तो टू मेथड्स आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंस, कैन टेक सेकंड स्टार्ट पोजीशन, सर्च कैन नॉट टेक, हाँ सर्च में नहीं दे सकते आप सेकंड उसको, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन इंडेक्स ऑफ में आप सेकंड पैरामीटर तो दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये बाद में आप लोग सीखेंगे। ये प्रॉपर एक पूरी एक छोटी सी लैंग्वेज है। अच्छा, आगे है मैच का, कि वो चेक करो पूरी स्ट्रिंग में अगर ये वाला इसको इस तरह का पैटर्न मैच होता है तो फिर हमें बताओ। तो माई अरे में वो चेक कर रहा है कि AIN अगर मैच हो रहा है, मैच कर रहा है तो उसको ये माई अरे में डाल दो और माई अरे को प्रिंट भी करवा दो। अच्छा, मैच होने के बाद वो एग्जैक्ट वही जो मैच होना है ना उसको वैल्यू भी वो यहाँ डालता है, आपको एक रिटर्न करवा देता है उसकी वैल्यू। और जितने उसको मिलते हैं वो सारे रिटर्न करवाता है। अब इसको क्योंकि एक ही मिला है AIN वाला, तो नहीं, एक तो नहीं है। इसको AIN ये भी मिला है, और AIN ये भी मिला है, और AIN ये भी मिला है, ये तो तीन है। चेक करते हैं इस अरे में आ क्या रहा है, क्या ये सिर्फ फर्स्ट वाले को काउंट कर रहा है, क्या चीज़ है इसमें? दो आ रहे हैं, तो कौन से दो मैच हो रहे हैं, ये रेन वाला और ये मेन वाला? ये प्लेन वाला भी होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं मैच कर रहा? चलो देखते हैं बाद में आगे क्या कहता है वो। मे भी पहला लास्ट वाला हो रहा हो, सेंटर मेनली ना हो रहा हो। मेनली वाला, MAIN, हाँ। नहीं होना तो चाहिए। परफॉर्मेंस सर्च ऑन, अब इसमें वगैरह के सर्च आप करके देखो तो फिर क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला। तो इसमें भी सेम वही इसकी लेंथ आई है, और माई एरे में वो इसको रिटर्न करवा रहे हैं। अच्छा, एक ही रिटर्न करवा रहा था वो, क्योंकि यहाँ से मैंने लेंथ मिटा दी थी ना, तो एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये आ रहा था। तो एरे में तो, माई एरे में तो एक ही है AIN आ रहा था। ये दो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ से लेंथ मिटा दी है ना, ये वाली, तो इसलिए वो दूसरा आ रहा था। लेकिन माई एरे में जो रिजल्ट आ रहा है वो तो एक ही आ रहा है। हाँ, अब ये चलो ठीक है कि हो सकता है कि वो सिर्फ जो फर्स्ट मैच हो रहा है वही उसको मैच जो होने वाली वैल्यू है वो रिटर्न करवा देता है। और अगर जी लगा दें तो फिर वो क्या कहता है ग्लोबल सर्च में? हाँ, अब इसमें जितनी दफ़ा वो मैच होगा वो उतनी दफ़ा सारे वो प्रिंट करवाएगा। ये देखें AIN में तीनों आ रहे हैं, तीनों प्रिंट करवा रहे हैं। और उसमें अरे में सारे मैच करके एक ही दफ़ा उसको अरे में डालता है।
और जी आई में क्या करता है, आई का मतलब इनसेंसिटिव, मतलब कि जो बड़े हैं उसको भी आप आने दो, इनसेंसिटिव। ये देखो इस तरह का मैच हुआ है फिर भी आने दो। ये रेगुलर एक्सप्रेशन का कमाल होता है। अच्छा, मैच आल का मेथड है, ये क्या करता है, ये जो सेम है एग्जैक्ट कैपिटल वाले उनको मैच कर रहा है और उसको इस एरे में डाल रहा है, तो ये दो दफा मैच आल मतलब दोनों को मिला के दे रहा है। और अगर रेगुलर एक्सप्रेशन करके देखें तो फिर ग्लोबल उसमें जी लिखा हुआ है, तो वो दोनों को मैच करेगा। अगर जी नहीं लिखेंगे तो फिर वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, लिखना पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये काम होता है जी। जी आई मतलब केस इंस्टेंस सेंसिटिव कर दो, मतलब कैपिटल हैं स्मॉल हैं जो भी मैच होते हैं सी ए टी एस के साथ, तो सारे रिटर्न करवाओ। मैच ऑल डिड नॉट वर्क इन एक्सप्लोरर। अच्छा, ये एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता। ये ई एस 2022 का फीचर है, मतलब नया फीचर है। अच्छा, इंक्लूड वाला है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू फॉल्स नहीं, मतलब कि सारा ही रिटर्न करेगा। इसमें ये क्या कर रहा है, इंक्लूड का टेक्स्ट इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या वर्ड है, तो अगर ये इस टेक्स्ट के अंदर मतलब इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर वर्ड है तो उसका जवाब रिटर्न करो। हाँ है, तो उसने क्या रिटर्न करवा दिया ट्रू। और अगर नहीं है, मतलब कि मैं इस तरह कर देता हूँ, तो फिर ये क्या रिटर्न करवाएगा, फॉल्स। अगर उसको मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करवा देता है, और अगर नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करवा देता है। तो इस तरह को आपका टास्क अपने आप को असाइन कर सकते हैं कि आप एक एक लाइन लिखें, हेलो आई एम वसीम, और उसमें से चेक करें कि क्या उसमें वसीम है या नहीं, तो आप इंक्लूड वाला यूज कर सकते हैं। कोई एक भी उसको मिलेगा तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, बेशक ज्यादा भी हो। ये देखें, एक ये चेक करते हैं क्या करता है। हाँ, बेशक ज्यादा भी हो वो ट्रू रिटर्न कर देगा कि उसमें है। अगर आपको चेक करना हो कि कितने हैं तो फिर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पर जो यूज हुआ है, मैच आल वाला भी यूज कर सकते हैं, और भी ऊपर जो हुए हैं वो सारे, उनमें उनमें से कोई ना कोई एक यूज कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन। अच्छा, इंक्लूड जो है वो ये सिक्स फीचर भी है, लेकिन इस केस सेंसिटिव। हाँ, केस सेंसिटिव होता है इंक्लूड, मतलब कि कैपिटल है तो कैपिटल को चेक करेगा, स्मॉल है तो स्मॉल को चेक करेगा। स्टार्ट विद, ये भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करवाता है। अगर आपके जो ये टेक्स्ट है पूरा स्ट्रिंग, ये स्टार्ट्स विद हेलो है, अगर ये हेलो के साथ स्टार्ट हो रही है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। पूरा वर्ड लिखे बजाय बगैर आप पहला वर्ड भी चेक कर सकते हैं कि स्टार्ट्स विद अगर है इस तरह से एच है तो ये फिर भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू, तो स्टार्ट विद डब्ल्यू नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है स्टार्ट्स विद, और उधर भी स्टार्ट्स विद। अच्छा, वर्ड के साथ कर रहा है तो वो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा। स्टार्ट्स विद और आगे 5, ये क्या होगा भला, पहले हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि 5 इंडेक्स के बाद अगर स्टार्ट्स विद हेलो है तो फिर आप चेक करो तो 0 1 2 3 4 5, हाँ 5 के बाद ये डब्ल्यू से स्टार्ट्स विद है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। है फॉल्स है, क्यों, स्टार्ट्स विद मेथड इज नॉट सपोर्टेड, वो तो ठीक है चलो।
स्टार्ट्स विद मेथड, ये क्या कहता है, डिटेल इसकी क्या है भला? ये गलत काउंट किया था मैंने, 0 1 2 3 4 5, 5 के बाद स्टार्ट्स विद, पता नहीं भाई, आप लोग खुद इसको रिसर्च कर लेना। लेकिन अगर वो स्टार्ट्स विद कहता है कि आप 5 के बजाय 6 लगाएं, 5 के बजाय 6 लगाएं, तो फिर क्या करता है? फिर वो ट्रू कर रहा है। ये क्या चक्कर है? अच्छा, एग्जैक्ट उसी वर्ड से वो काउंट कर रहे हैं कि इस इंडेक्स पर अगर वो वर्ड है तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। मतलब कि यहाँ उससे स्टार्ट्स विद, ये 5 मैंने कर दिया ना, तो ये तो ये 0 था, यहाँ तक आता है ना स्पेस तक, तो ये स्पेस स्टार्ट्स विद वर्ड डब्ल्यू से नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 कर देता हूँ तो फिर ये उससे ट्रू आएगा। 7 करके देखता हूँ, मतलब उससे आगे वाला ई है अब 7 में, तो क्या, हाँ एग्जैक्ट वही इंडेक्स के साथ वो मैच करेगा कि उस इंडेक्स पर वो वर्ड आपका है या नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? स्टार्ट्स विद एंड्स विद, ये भी सेम इसी तरीके से काम करेगा। और लास्ट, लास्ट ये ई अब चेक करेगा। ये आप खुद इसको ट्राई इट करके चेक कर लेना कि ये कैसे काम करता है। हाँ बस, उसके बाद हमारे स्ट्रिंग टेम्पलेट्स हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।